गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर, स्टैंडर्ड 10th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट आप लोग मेरे साथ देख रहे हैं। चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, टॉपिक है कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन। मैंने आपको बताया एयर पोल्यूशन कैसे कंट्रोल करते हैं। अब चलिए भी देख लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन, जो कि हमारे एक्वेटिक हैबिटेट, सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग, सोर्सेज ऑफ वाटर को एक तरीके से परमानेंटली खराब कर देते हैं। इस वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करें? हम जानते हैं इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट पानी में छोड़ती है, रिवर्स और पॉन्ड्स में छोड़ती है। एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हो जाता है दोस्तों। वहाँ पर हैबिटेशन कमज़ोर होता है, तो मरीन लाइफ, वाटर लाइफ जो है, एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है। एक्वेटिक लाइफ खत्म हो जाती है तो वाटर का जो रिजुविनेशन होता है, पानी के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं पानी की गंदगी साफ करती है। यहाँ पे मैं प्लांट्स की भी बात कर रहा हूँ, एनिमल्स की भी। जब वो ही चीज़ वहाँ पे, वो सोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, फैक्टर्स अवेलेबल नहीं रहेंगे दोस्तों, तो होता ये है कि वो डिग्रेडेशन परमानेंट हो जाता है। नाउ वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बना के दिए हैं। नाउ यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड राइट एन आंसर ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स। सबसे पहले रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। इंडस्ट्रीज को और हमको एक चीज़ इनकलकेट करना पड़ेगी, अब आदत डालना पड़ेगी रीयूज़ करने की या वाटर को प्रोसेस करने की। इससे होता ये है कि इस प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग जो बार बार पानी की सप्लाई ले रहे हैं, नए सोर्स, नया पानी मंगवाते हैं, उसका यूजेज कम हो जाएगा। हम सेम पानी को काफ़ी ज़्यादा बार रिसाइकल करके यूज़ कर सकते हैं। अब ये रिसाइकलिंग कैसे होती है? वहाँ पे कुछ रिसाइकलर्स रहते हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं जो कि पानी को थोड़ा सा प्योरीफाई करते हैं, उसका लेवल जो है टॉक्सिसिटी का कम कर देते हैं, उसको फिर से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हज़ारों गैलन, हज़ारों लीटर पानी की। उससे होगा ये कि जो पाइपलाइन के थ्रू हम पानी इन रिवर्स सोर्सेज और पॉन्ड से लेकर आ रहे हैं वो कम हो जाएगा, तो नेचुरल डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू, आजकल लोगों ने यूज़ कर दिया है, दैट इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हम लोगों ने देखा है आजकल लोग घरों में रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करने लगे हैं। रेन का जो वाटर आता है उसको रूफ से सीधे आपके ग्राउंड लेवल में छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्राउंड लेवल वाटर का लेवल जो है वो धीरे से राइज हो जाता है। ये हार्वेस्टिंग अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे होने लगे, डोमेस्टिक लेवल पे तो खैर करना ही चाहिए, लेकिन अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे होने लगे, आप सोचिए इंडस्ट्री जो होती है कितने बड़े एरिया में फैली होती है। अगर उतने पूरे एरिया का रेन वाटर कलेक्ट करके अगर हार्वेस्ट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है फ्यूचर नीड्स के लिए वहाँ पर पानी की अधिकता हमेशा रहेगी। दे कैन गो अहेड एंड मेक ड्रिल्स, दे कैन गो अहेड एंड यूज द ग्राउंड वाटर फॉर द यूसेज। सो दिस इज अगेन समथिंग वेरी गुड। एंड फाइनली ट्रीटमेंट ऑफ वाटर बिफोर डिस्कार्डिंग इट। होता ये है आयरॉनिकली दोस्तों, और काफ़ी सैड बात भी है, इंडस्ट्रीज हमारे डोमेस्टिक स्टेट्स पे तो ठीक है, पानी कहीं ना कहीं जाता है प्योरीफाई होने, कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे प्लांट्स में जाता है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की एक आदत बन गई है, अक्सर पानी जो है अनट्रीटेड एज अ डंप वेस्ट के थ्रू बहा दिया जाता है रिवर्स और पॉन्ड्स में। अब ये बहुत गलत बात है दोस्तों। सबसे पहले वी शुड मेक इट अ हैबिट, अगेन इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसे प्लांट्स होने चाहिए, नॉर्म्स बनाने चाहिए कि उस पानी की स्क्रीनिंग की जाए, मतलब उसे थोड़ा सा क्लियर किया जाए, उसके अंदर से जो हार्मफुल केमिकल्स है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए। फ्लोकुलेशन कहते हैं प्रोसेस को, फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब आप छोड़ दीजिए उसकी जितनी, जो उसके अंदर जो पार्टिकुलेटेड मैटर है वो सेटल हो जाए। फ्लोकुलेशन, सेडिमेंटेशन के बाद में उस पानी को रिवर्स एंड पॉन्ड्स, आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप रिवर पॉन्ड्स में रिलीज़ कीजिए, लेकिन कहीं और भी अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके बाद में उस पानी के टॉक्सिसिटी की लेवल दोस्तों बहुत कम हो चुकी होगी। एंड ट्रस्ट मी, मदर नेचर हैज़ इट्स वेज टू रिजुविनेट इटसेल्फ, तो वो अपने आप को रिजुविनेट कर लेगी। लेकिन अगर अधिकता में आप टॉक्सिसिटी या मर्क्यूरी लेवल रिलीज़ कर रहे हैं तो कौन सी ऐसी पावर है दोस्तों जो अपने आप को बचा पाएगी? ये तो कुछ प्राइमरी बातें हो गई कि ये तो अपनाना ही अपनाना है। इसके अलावा सेकेंडरी ट्रीटमेंट भी बायोलॉजिकल
प्रोसेसेस के थ्रू कम इंडस्ट्रीज को करना चाहिए। अभी कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटेशन मोड पर है, दे लीव सर्टन ऑर्गेनिजम्स, सर्टन एनिमल्स एंड ऑल, जो कि उस पानी को कहीं ना कहीं प्योरीफाई करते हैं, फिशेस वगैरह जो रहती है। सो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। और अब एक टर्शरी ट्रीटमेंट भी चालू हो चुका है। यहाँ पे तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से हो रहा है, टर्शरी में आप केमिकल्स और फिजिकल प्रोसेसेस के थ्रू भी पानी को साफ करना शुरू कर दीजिए। सो दीज आर द मेजर्स दैट इंडस्ट्रीज कैन गो अहेड एंड टेक टू कंट्रोल वाटर पोल्यूशन। स्टिल अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आई विल सी यू अगेन, बाय बाय।